Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear students, 11th CBSE के अंदर जो हमने मैथ्स को शुरू किया, जैसा कि आपको पता है हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट को शुरू किया। आज सेट चैप्टर का यानी फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर, जिसके अंदर हम हमारी एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। आज हम लेक्चर 2 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर को हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज सीखी बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने सीखा वो था सेट की डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन क्या थी बेटा? सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects, is a collection of objects. It is a well defined collection of objects. और जो भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को पॉजेस करते हैं, और उस सेट के एलिमेंट के अलावा कोई भी एलिमेंट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पॉजेस नहीं करता। ठीक, ये हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी। आगे हमने पढ़ा कि सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, यानी कि सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। रिप्रेजेंट करने के हमने दो मेथड पढ़े। जो फर्स्ट था दैट वाज टेबुलर फॉर्म। कौन सा था बेटा? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने देखा था कि हम उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते थे और एलिमेंट्स को, जैसे कि ए आई ई ओ यू, ये सभी एलिमेंट्स को कॉमा से डिफरेंट करते थे। यानी कि एलिमेंट्स जो हैं, मेंबर्स जो हैं, उन्हें कॉमा से सेपरेट करके दो ब्रेसेस के बीच में लिखते थे और इसे बोलते थे हम टेबुलर फॉर्म। दूसरा जो फॉर्म है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म पढ़ा हमने? सेट बिल्डर फॉर्म। जो सेट बिल्डर फॉर्म था, इसके अंदर जो एक वेरिएबल की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि अगर हमें वॉवेल्स का सेट जो है उसे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर रहे थे? एक वेरिएबल लेते थे, ब्रैकेट से शुरू करके लिखते थे एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेट एलिमेंट्स। इस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है कि वो वोवेल है, कौन से? इंग्लिश अल्फाबेट के। ये वो सब चीजें जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी। अब हम एग्जांपल नंबर 3 से आज का ये लेक्चर का शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपको पूछा गया है कि राइट द सेट 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी को रखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका वही, a इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब यहां पर n स्क्वायर क्यों लिखा? बिकॉज आप देख रहे हैं 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25। ये कंटिन्यूसली, ये 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली ये डॉट डॉट ये बता रहा है कि एंड तक चलेगा। ठीक, तो यहां पर x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर हो गया। अब ये 1 2 3 4 5 के स्क्वायर है और 1 2 3 4 5 क्या है? नेचुरल नंबर। तो हम यहां पर कॉमा लगा करके लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। और आप ये इस तरह से जब आपने रिप्रेजेंट किया तो ये आपने प्रॉपर्टी को लिख करके इसे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट
कर दिया। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर लिख रखा है राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पर भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इसे क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या है? 2, और अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या है बेटा? 3, और ऊपर 3 है तो नीचे क्या है? 4। तो मतलब ये हुआ कि नीचे का जो एलिमेंट है यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 1 मोर है, एक ज्यादा है। ठीक, तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता कि अगर ऊपर n है तो नीचे क्या है? n+1। लेकिन ये जो n है ये ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि न्यूमरेटर सबका क्या है? 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 तक। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि n की वैल्यू लाई करती है इन बिटवीन 1 to 6, और 1 और 6 के इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो n की वैल्यू है ये 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो एक वेरिएबल की हेल्प से क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे a इज इक्वल्स टू, आपने सेट को नेम दे दिया a, x, ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1, कॉमा लगा करके लिखेंगे वेयर n इज इन बिटवीन 1 to 6। ठीक, अब जब भी n की वैल्यू पहले 1 लोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, जब n की वैल्यू 2 होगी तो 2/3 हो जाएगा, जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये 3/4, जब n की वैल्यू 4 तो ये 4/5, जब आप लेंगे n की वैल्यू 5 तो ये 5/6, जब n की वैल्यू 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 6/7। क्लियर? तो आपको ये सब एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम एक कॉमन जो प्रॉपर्टी होती है उसको लिखते हैं। क्लियर? ठीक, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स पे हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 के अंदर आपको क्या देखना है बेटा कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म लिख रखी है एंड विद द सेम सेट ऑन द राइट साइड डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, जबकि राइट हैंड साइड पे सेट बिल्डर फॉर्म्स रख रखी है। आपको उन्हें मैच करना है। आ रही है बात समझ? तो इनको मैच किस तरीके से करना है, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो राइट हैंड साइड से हम देखना शुरू करेंगे। राइट हैंड साइड पे सभी क्या लिख रखी है? सेट बिल्डर फॉर्म, और लेफ्ट हैंड साइड पर उनकी लिख रखी है क्या? हमारी रोस्टर फॉर्म, या जिसे हम क्या टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो यहां पर रोस्टर फॉर्म के को मैच करना है किसके साथ में? सेट बिल्डर फॉर्म के साथ में। तो राइट साइड पे सबसे पहले देखें तो हमारे यहां पर लिख रखा है पहला ए जो है उसके अंदर लिख रखा है ऑल एक्स सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवीजर ऑफ 18। एक तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, अप टू इंफिनिटी तक चलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। आ रही है बात समझ? ठीक है, ओके। तो यहां पर हमें लेकिन वो चाहिए क्या? डिवीजर ऑफ 18। 18 का डिवीजन होना चाहिए, यानी कि 18 में पूरा पूरा डिवीजन जाना चाहिए। तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 जाता है, 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें क्लियरली दिख रहा है सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 6 इज अ इंटीजर एंड आल्सो इट इज डिवीजर ऑफ 18। उसके बाद में 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, बट 9 हो सकता है। ठीक, और उसके बाद में लास्ट क्या होगा? 18। तो 1 2 3 6 9 18 आपको थर्ड में दिख रहे हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सर आप ए को मैच करेंगे किसके साथ? थर्ड नंबर रोस्टर फॉर्म के साथ। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में देखना आपको दे रखा है ऑल एक्स, x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर इज इक्वल्स x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या होगा बेटा? देखना x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू, जब 0 प्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और जब इधर से रूट लेंगे तो x इज इक्वल्स टू √9। √9 जो होता है वो प्लस माइनस 3 हो सकता है, यानी कि +3 भी हो सकता है, -3 भी। अब देखना इंटीजर लिख रखा,
तो इंटीजर तो पॉजिटिव 3 भी इज इंटीजर है और -3 भी क्या है, इंटीजर है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को रखने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे +3 और -3 कौन रख रहा है, 4। तो आप बोल सकते हैं कि बी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो मैच करती है किसके साथ, 4th नंबर जो हमारा रोस्टर फॉर्म है उसके साथ मैच करती है। नेक्स्ट की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट यहां पर कुछ और देखें, तो नेक्स्ट यहां पर दिख रहा है हमें क्या, देखना जरा बेटा, सी के अंदर दे रखा है x, ऑल x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या हो सकता है, आपको पता है -∞ से लेकर के +∞ तक। ओके, तो एंड x+1 इज इक्वल्स टू 1 भी फॉलो करना चाहिए। तो x+1 इज इक्वल्स टू 1 को जब अगर करेंगे तो x+1 इज इक्वल्स टू 1 को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1 - 1 कितना मिलेगा बेटा, x इज इक्वल्स टू मिलेगा 0। अगर x की वैल्यू 0 होने का मीनिंग क्या है कि आप बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो सेकेंड नंबर है ये x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 ही इसका क्या होगा, एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर है बातें, ठीक है। और ये इंटीजर भी 0 एक इंटीजर है, बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं कि सी किससे मैच करता है, सी सेकेंड नंबर से मैच करता है। क्लियर। नेक्स्ट की मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट यहां पर आप क्या करेंगे बेटा, देखना थोड़ा सा समझना। नेक्स्ट आपको दे रखा है ऑल x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के अंदर कौन कौन से वर्ड हैं सर, एक p है, एक r है, एक I है, एक N है, एक C है। C के बाद फिर I आ गया, I हमने ऑलरेडी गिन लिया, फिर P आ गया, P ऑलरेडी गिन लिया। A की बात करें तो A नहीं आया, तो A एंड L। तो आप देख सकते हैं ये साथ के साथ जो एलिमेंट्स हैं अगर ये किसी सेट में है, बिल्कुल हैं, ये पहले के अंदर है, ये साथ के साथ एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हो डी मैच विद द फर्स्ट। बहुत इजी एग्जांपल था। इसी के साथ हम हमारे एग्जाम्पल्स जो हैं एनसीईआरटी बुक के वो खत्म हुए। अब हम मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज पे, ठीक। तो एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो 1.1 के अंदर पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको उसने क्या बोल रखा है बेटा, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें ये देखना है कि उनमें से कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं है, और उसके साथ साथ जस्टिफाई भी करना है हमारे आंसर को। अच्छा, जस्टिफाई करने के लिए आप क्या लिखेंगे, आपको सेट की डेफिनेशन को याद रखना है। सेट की डेफिनेशन ये बोलती है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, पर्टिकुलर काइंड के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए, और वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। अगर वो बिलोंग करता है इट मींस वेल डिफाइंड है, और अगर बिलोंग नहीं करता तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप बोलेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, और अगर आप डेफिनेटली डिसाइड कर पा रहे हैं कि हाँ बिलोंग करता है कि नहीं, तो आप बोलेंगे इट इज अ वेल डिफाइंड। देखना जरा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब आपको पता है अगर ईयर के मंथ्स की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बट यहां पर बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स जिनका लेटर जे से नेम स्टार्ट होना चाहिए। तो जे से एक तो होता है जनवरी का, दूसरा किसका होता है, जून का, और थर्ड किसका होता है बेटा, जुलाई का। इसके अलावा कोई भी ऐसी स्पेलिंग नहीं है, कोई भी ऐसा नेम नहीं है जिसका नेम जो है वो जे से स्टार्ट हो, जिसकी स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो, लेटर विद जे। तो ये तीन ही एलिमेंट होंगे, तो ये तीनों एलिमेंट है, हम डेफिनेटली डिसाइड कर पा रहे हैं बिकॉज और कोई नाम नहीं है। हमें पता है कि 12 मंथ्स के नेम होते हैं, 12 नेम्स होते हैं, तो 12 नेम में से ये 3 नेम्स जो हैं मंथ्स के वो ऐसे नेम हैं जो वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये इससे बिलोंग करता है। तो इनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, इट इज अ सेट। तो आप लिखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर, क्या लिखेंगे, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब मूव करें अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे, तो नेक्स्ट जो मार्क हमें दे रखा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दे रखा है उसके अंदर आपको क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब भाई 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात हो रही है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब एक पर्सन जो है, एक बंदा जो है उसको लग सकता है कि ये बहुत टैलेंटेड है,
तो उसके लिए अलग अलग राइटर्स हो सकते हैं और दूसरे एक के लिए राइटर्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कंसिडर करूं, किसी को हो सकता है कि चेतन भगत जो है वो राइटर बहुत मोस्ट टैलेंटेड लगता है, पर किसी दूसरे पर्सन को वो टैलेंटेड नहीं लगता, तो उन दोनों के लिए अलग अलग सेट बन जाएंगे, अलग अलग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा। तो हम वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते इसको, इसीलिए दिस इज नॉट ए सेट बिकॉज इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दैट इज वाई इट इज नॉट सेट, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेटमेंट के अंदर आपको बोल रहा है क्या? A team of 11 best cricket batsmen of the वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की आपको टीम बनानी है। अब भाई हो सकता है किसी को वीरेंद्र सहवाग बहुत अच्छा बैट्समैन लगता है और हो सकता है किसी को वीरेंद्र सहवाग अच्छा नहीं लगे। आ रही है मेरी बात समझ? हो सकता है किसी को MS धोनी बहुत ज्यादा उसको लगता है कि ये बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है वर्ल्ड का, लेकिन हो सकता है किसी को वो 11 के अंदर सूटेबल नहीं लगे। मींस यहां पर भी ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। दैट इज व्हाई हम नहीं बोल सकते कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि इट इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए सेट। दिस वाज सेट बट दिस इज नॉट सेट, दिस इज ऑल्सो नॉट सेट। रीजन मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अगर मैं बात करूं अगली, तो अगला यहां पर स्टेटमेंट जो दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं और जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास में आप पढ़ते हैं, आप अपनी 11th क्लास के अंदर आपकी क्लास के बॉयज जो हैं उनके कलेक्शन की बात करें तो आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारी क्लास में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। अगर आपकी क्लास की बात करें तो आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट है, अगर कोई 11th में पढ़ता है तो वो आपकी क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है, और अगर 11th में नहीं पढ़ता तो वो नहीं है। मींस इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज व्हाई इट इज अ सेट। ये क्या होगा? एक सेट होगा बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वह द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहां पर वो नेचुरल नंबर जो लेस देन 100 है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड अप टू 99। अब यहां पर आप 100 मत मेंशन कर लेना क्योंकि यहां पे बोल रहा है नंबर लेस देन 100। तो यहां पर आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं। आपको मैंने बोला 50, आपको पता है 50 इन बिटवीन 1 to 100 है, तो हम आराम से बोल सकते हैं नेचुरल नंबर भी है तो ये सेट का मेंबर होगा, इसका एलिमेंट होगा। बट अगर मैं बोलूं 101 या मैं बोलूं 105 तो आप बोल सकते हैं कि ये 100 से बड़ा है, नेचुरल नंबर तो है बट इट इज ग्रेटर देन 100, दैट्स व्हाई इट नॉट बिलोंग्स टू द दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इससे बनने वाला जो सेट होगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। दैट इज व्हाई इट इज अ सेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो आपको दे रखा है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी आज तक के उनके नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं उनको अगर हम कलेक्ट करें तो हम डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा भाई, सारों का अगर कलेक्शन करेंगे तो वो एक बन जाएगा। अगर कोई नॉवल का नाम बोले कि ये नॉवल का नेम है, अगर वो उन्होंने नहीं लिखा तो मतलब हम बोलेंगे ये सेट का मेंबर नहीं है, इसका कलेक्शन का मेंबर नहीं है। और अगर लिखा है तो वो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ इसका मेंबर है। मतलब ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो ए सेट। मूव करें अगर हम नेक्स्ट के अंदर तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर, इवन कौन से होते हैं? 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, तो ये ऑल इवन इंटीजर्स हैं। अच्छा मैंने बोला 5, आप डेफिनेटली डिसाइड कर पा रहे हैं कि 5 इज नॉट ए इवन नंबर, और ये इंटीजर भी नहीं, इंटीजर तो है बट इवन नंबर नहीं है, दैट इज व्हाई हम इजीली बोल सकते हैं। क्लियर? तो आप डिसाइड कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई आप बोल सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर ये कलेक्शन ऑफ जो सेट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये क्या है? एक सेट है।
ये क्या है, सेट है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अच्छा, नेक्स्ट के अंदर आपको बताना है कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अगर कलेक्शन करें तो वो एक सेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर मैं कोई क्वेश्चन पढ़ूं और आपको पूछूं तो आप चेक आउट करके बता सकते हैं कि ये इस 1.1 का क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भी डिसाइड कर पा रहे हो, और नहीं है तो भी डिसाइड कर पा रहे हो। यू कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर इट बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नॉट। अगर ये करता है तो हम बोलेंगे हाँ, नहीं करता तो नहीं। क्लियर? तो मींस आपको यहां पर कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आप डिसाइड कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ वेल डिफाइंड, सो दैट इज व्हाई इट इज अ सेट। नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो नेक्स्ट पार्ट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अच्छा भाई, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अगर मान लो किसी गर्ल को आपने बोला, लड़की को, कि भाई आप मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड बताओ, और हो सकता है उसको कॉकरोच से इतना डर लगता है तो वो बोले कॉकरोच दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल है। लेकिन हो सकता है किसी को तो वो बिल्कुल, जैसे चाइना वाले लोग हैं वो तो उसे खाते हैं, तो उन्हें कहां पे वो डेंजरस लगता है। आ रही है बात समझ? मींस पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए सेट। तो आप आराम से डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये सेट है कि नहीं। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो आपको दे रखा है, एक सेट दे रखा है, ठीक है, और इस सेट के अंदर आपको कुछ यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको उन्हें ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे कि एक सेट दे रखा है, सेट का नेम है 1, सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, पहला जो ऑप्शन है वो आपके दे रखा है 5 और ए, मतलब कि हमें ये बताना है कि 5 एलिमेंट है कि नहीं। ए का एलिमेंट है, अगर है तो आप लगा देंगे इट बिलोंग्स टू द ए, 5 बिलोंग टू ए। 8 की बात करूं तो ए डज नॉट बिलोंग, इसलिए हम लगा देंगे ए डज नॉट बिलोंग। अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 इज ऑल्सो डज नॉट बिलोंग, ठीक। अगर 4 की बात करूं तो 4 बिलोंग करता है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, 2 की बात करूं तो ये भी बिलोंग करता है, तो बिलोंग्स टू ए। अगर 10 की बात करूं तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। मूव करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट्स को लिखना है। तो यहां पर पहला आपको दे रखा है क्या, आपको देखा ऑल एक्स, एक्स इज एन इंटीजर एंड इन बिटवीन -3 एंड 7। लेकिन यहां पर देखना ये 3 के इक्वल, -3 के इक्वल हो सकता है। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव। तो जब आप इस ए सेट को लिखोगे तो पहला एलिमेंट होगा -3, फिर हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा -1, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। बिकॉज ये 7 से छोटा होना चाहिए, 7 से छोटा क्या है 6, और इंटीजर होना चाहिए। -3 से या तो बड़ा होना चाहिए या -3 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने -3 को इक्वल होना चाहिए इसलिए -3 को कंसिडर कर लिया, और -3 से बड़ा होना चाहिए इसलिए हम इधर की ओर चल दिए। आ रही है ना मेरी बातें समझ? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करूं मैं अगर सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट यहां पर आपको दे रखा है क्या बेटा, देखना जरा। सेकेंड पार्ट के अंदर आपको दे रखा है कि x, ऑल x, क्या दे रखा है, ऑल x, x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट लेस देन 6 चाहिए, तो लेस देन 6 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो आप बोलेंगे b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल। यहाँ लेस देन बोल रखा है इसलिए लेस देन 6 ही लिखना है, 6 को इंक्लूड मत कर लेना। अगर नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं मूव करूं तो नेक्स्ट आपको थर्ड नंबर स्टेटमेंट दे रखा है, तो पढ़ना जरा। आपको बोल रखा है ऑल एक्स सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 2 डिजिट कौन सा है, 10, ठीक। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर 2 डिजिट वाला कौन सा है, 99। बिल्कुल, ये बोल रहा है सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। अच्छा, डिजिट के सम कितना होना चाहिए, 8। अच्छा, देखना डिजिट्स का सम पहले देखो किसका किसका 8 होता है। सर अगर मैं 8 और 0 को जोड़ूं तो कितना मिलेगा, 8। अगर मैं 1 और 7 को ऐड करूं तो कितना मिलेगा, 8। अगर मैं 2 और 6 को ऐड करूं तो कितना मिलेगा, 8। अगर मैं 3 और 5 को ऐड करूं तो कितना मिलेगा, 8, ठीक। अगर मैं 4 और 4 को ऐड करूं तो कितना मिलेगा बेटा, 8। और उसके बाद में ये वापस से रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे, मीन्स आप 5 + 3। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे इंक्रीज करते हुए चला और इसे क्या करा, डिक्रीज करते हुए चला।
यहाँ पर एक से इंक्रीज कर रहा हूं तो इधर से मैं एक को डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, इन दोनों से मिलकर के जो भी डिजिट बन सकते हैं नेचुरल नंबर, वो कौन सा है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर 80। दूसरा 08 बन सकता था, लेकिन 08 जो है वो 2 डिजिट नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर तो है। दूसरा बन सकता है 17 बन सकता है, और एक बन सकता है 71। 26 बन सकता है और 62 बन सकता है। 35 की बात करूं तो 35 और 5 3 बन सकता है। अगर मैं 44 की बात करूं तो 44 का अगर मैं उल्टा करूंगा तब भी 44 ही मिलेगा। तो ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये इस सेट के पार्ट होंगे। तो आप सेट को लिख सकते हो यहां पर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे, इसको कैसे देखना बेटा, आप लिखोगे सी इज इक्वल्स टू क्या? 80, 17, 71, 2662, 3553 और 44। इस तरह से आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको बताना था। नेक्स्ट पार्ट की बात करूं मैं आपको, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है देखना जरा बेटा। नेक्स्ट के अंदर दे रखा है, आपको बोल रखा है डी, ऑल एक्स, यानी कि ऑल एक्स इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर होना चाहिए, और विच इज डिवीजर ऑफ 16, और 60 को डिवाइड करना चाहिए। अच्छा, प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता है, भाई साहब आप जब लिखेंगे तो इसे लिखेंगे डी। 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, और 1 2 3 तीनों ही प्राइम नंबर है। 4 की बात करूं तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 5 की बात करूं तो 5 इज ए प्राइम नंबर, और 5 से हम 60 को डिवाइड भी कर सकते हैं। 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसमें से जो डिवीजर हैं वो कोई भी नहीं। आप 12 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक। 15 से डिवाइड कर सकते हो, पर 15 इज नॉट ए क्या? प्राइम नंबर। 30 से डिवाइड कर सकते हो, 30 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो इसलिए इसके मेंबर्स कौन हो गए? 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 और 5। क्लियर है बात। नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट पार्ट यहां पर क्या है देखना जरा। ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जितने भी यहां पर वर्ड है उनका सेट बनाओ। तो पहला हो जाएगा टी, दूसरा हो जाएगा आर, तीसरा हो जाएगा आई, चौथा हो जाएगा जी, फिर आया ओ, फिर आया एन, लेकिन एन के बाद फिर ओ आ गया। ओ को आपने एक बार कंसिडर कर लिया, फिर एम आ गया, तो एम को लिख लेंगे। ई की बात करेंगे, ई आ गया। टी को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। आर की बात करूं तो ऑलरेडी हमने ले लिया। अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई को आपने अभी तक कंसिडर नहीं किया। तो ये जो सेट बनेगा, इट इज द ऑल लेटर्स इन द वर्ड कौन सा? ट्रिगोनोमेट्री। तो इस तरह से आप सभी सेट को डिसाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। सॉरी, इसी का एक पार्ट बच गया था, सॉरी। तो इसका जो पार्ट है एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? एफ इज इक्वल्स टू बी आ रहा है, ई आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर वापस फिर टी आया। टी को एक बार आपने गिन लिया, दूसरी बार नहीं गिनेंगे। ई को गिन लिया है, आर को नहीं गिना, तो ये इस सेट बन गया। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको इन्हें लिखना है। तो देखना जरा, पहला आपको दे रखा है क्या? पहले आपको फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है उस पर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3 6 9 12। यहां पर ये ब्रैकेट गलत लिख दिया, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 3 6 9 12। तो इसको जब लिखना है तो आप लिखने का तरीका देखना। सबसे पहले इसमें आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो आप, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? अगर मैं ए से लिखूं फर्स्ट पार्ट को, मैं यहां पर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देंगे। फर्स्ट पार्ट देखना, a इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? आपको पता है सर ये 3 6 9 12 है, तो मैं सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ 3 6 9 12 है। अच्छा, थोड़ा सा गौर से देखोगे तो इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, देखना जरा, ऐसा लिख सकता हूँ कि सर ये 3 जो है, ये 3 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1, और 6 क्या है 3 इंटू 2, 9 क्या 3 इंटू 3, और 12 क्या 3 इंटू 4। तो ये 3 के मल्टीपल्स है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो आप क्या लिखेंगे इसको? आप लिखेंगे ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू, यहां सच दैट लगा लेना, x इज इक्वल्स टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू, सॉरी यहां पर मैंने गलत कर दिया,
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वेयर n इज इन बिटवीन 1 एंड 4, क्योंकि नेचुरल नंबर हो जाएगा तो फिर इन्फिनिटी तक जाएगा, हमें तो सिर्फ 12 तक जाना है। 12 तक जाने के लिए n कहां तक होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए, तो आप इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट बात करूं मैं अगर सेकंड पार्ट की, तो x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, वेयर जो n है आपका वो आप लिखेंगे n इज इन बिटवीन 1 टू 5, 1 से शुरू होकर के 5 तक जाएगा, बिकॉज 2 की पावर एक बार 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखना बेटा, आपको दे रखा 525, 125, 625। अगर मैं इसको यूं बोलूं कि सर ये यहां पर इसे सी सेट से लिख रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं सर ये 5 है, ये 5 की पावर 2 है 25, 5 की पावर 1 था पहले, फिर 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125, और 5 की पावर 4 कितना होता है 625। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, c इज इक्वल्स टू ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, वेयर n जो है वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होकर के 4 तक जाना चाहिए। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट के अंदर आपको दिख रहा है कि सर 2 है, 4 है, 6 है और डैश 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 कर रहा है। अच्छा 2 क्या है, इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन, तीनों इवन नंबर, बट इवन नंबर भी कौन से, नेचुरल। तो ये डैश डैश का मतलब ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ऑल नेचुरल नंबर कौन से, इवन नेचुरल नंबर। तो हम कैसे लिखेंगे इसे डी से लिख लेते हैं। सपोज आप बोलेंगे ऑल एक्स सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर बेटा, नेचुरल नंबर। ठीक, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते थे, x इज इक्वल्स टू, यहां पर देखना बेटा, x इज इक्वल्स टू लिख देते आप 2n और लिख देते वेयर n जो है वो क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू कैपिटल n। कैपिटल n का मतलब हुआ नेचुरल नंबर। अब जब ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, जब ये 2 होगा तो 4 हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, मल्टीपल ऑफ 2। डेफिनेशन क्या होती है, मल्टीपल ऑफ 2। तो मैंने इसे 2n से लिख दिया, और n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी कि वो 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 से लिखते जाएंगे और उनका मल्टीपल 2 का मिलता चला जाएगा, यानी कि आपको ये सेट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 1 से लेकर के 100 तक, तो आप इस क्वेश्चन की ओर देखना बेटा, आपको क्लियरली दिख रहा है कि सर ये 14900 तक जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर ये है 1 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर एंड अप टू द 10 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और कहां तक है 10 का। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, अगर मैं इसे ई से लिख रहा हूं, सेट को नेम दे दिया ई, ऑल एक्स सच दैट x is equals to n square, where n जो है वो कहां से शुरू होना चाहिए, 1 से। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। ठीक, तो n जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 to 10 कुछ भी हो सकता है, और उसका स्क्वायर क्या होगा, हमारा x मिल जाएगा, और वहीं से हमारा पूरा सेट बन जाएगा, और ये हमारी क्या है, सेट बिल्डर। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको होमवर्क के तौर पे घर के लिए दे रहा हूं, आप घर पे प्रैक्टिस करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं भी कुछ एक्सप्लेनेशन में भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, बेटा आप मेरे को कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊं। आप बेटा घर पे पढ़ते रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।